भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म बाहुबली सीरीज, जिस फिल्म का निर्देशन और लेखन एस राजामौली के हाथों से हुआ। बाहुबली सीरीज को 2 भागों में बनाया गया था। बाहुबली द बिगनिंग, जिसे 2015 में रिलीज किया गया, और ये इस फिल्म का पहला भाग था। इसके कुछ सालों के बाद फिल्म का दूसरा भाग बाहुबली 2 द कंक्लूजन रिलीज हुआ। लगभग दोनों ही भागों को लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया कि इस फिल्म की खुमारी सिर्फ साउथ सिनेमा में नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा में भी देखने को मिली। इतने नहीं, फिल्म ने विदेशों में भी अपने सफलता के झंडे गाड़े। प्रभास बाहुबली सीरीज को करने से पहले उतने बड़े स्टार नहीं थे, लेकिन बाहुबली सीरीज को करने के बाद प्रभास के स्टारडम में इस कदर हमें इजाफा देखने को मिला कि आने वाले समय में वो कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बन गए। इतने नहीं, उन्हें मुंह मांगी फीस देने को भी मेकर्स तैयार हो गए। अब कई साल बीत जाने के बावजूद भी बाहुबली सीरीज की खुमारी आज भी तरोताजा है, और इस दौरान कई सारी ये भी खबरें आई कि बाहुबली का तीसरा भाग भी आने वाला है। इस तीसरे भाग का नाम रखा गया था बाहुबली बिफोर द बिगनिंग। फिल्म के दोनों भागों से मिली सफलता के बाद बताया गया कि मशहूर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने एस राजामौली के साथ मिलकर बाहुबली बिफोर द बिगनिंग टाइटल से बाहुबली फ्रेंचाइजी के प्रीक्वल का ऐलान किया गया था। ऐसा सुनने में यह भी आया था कि बाहुबली बिफोर द बिगनिंग में बाहुबली की मां की कहानी को एक वेब सीरीज के जरिए दिखाया जाएगा। और जब यह खबर सामने आई तो बाहुबली सीरीज के चाहने वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। हालांकि कुछ महीने पहले निर्देशक देवा कट्टा, जो इस फिल्म को निर्देशित करने वाले थे, बीच में ही वो प्रोजेक्ट से बाहर हो गए। और ऐसा सुनने में यह भी आया कि मेकर्स को उनकी प्लान की हुई चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। फिर मृणाल ठाकुर, जिन्हें लीड रोल के लिए चुना गया था, वो भी प्रोजेक्ट से बाहर हो गई। News18.com की एक एक्सक्लूसिव खबर की माने तो देवा कट्टा ने 100 करोड़ से ज्यादा के बजट के साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन वर्क को हरी झंडी दिखा दी थी, जिसके बाद बताया गया कि हैदराबाद में बड़े लेवल पर सेट भी बनाए जा रहे थे। हालांकि मेकर्स ने नए डायरेक्टर्स कुणाल देशमुख और रिभु दास गुप्ता के साथ सीरीज को नया रूप दिया। दोनों ने जुलाई 2021 में इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी थी। लेकिन जिस हिसाब से मौजूदा दौर में बाहुबली के प्रीक्वल को लेकर खबरें सामने आ रही है, उस हिसाब से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि फिल्म का तीसरा भाग, जिसे दर्शक वेब सीरीज के जरिए देखने वाले थे, अब शायद नहीं बन पाएगा। और लगभग मेकर्स को 150 करोड़ रुपए का चूना भी लग चुका है। चर्चाओं की बात करें तो इस प्रोजेक्ट पर फिर से काम शुरू होने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इंडिया टाइम्स ने पिंक बिला की एक रिपोर्ट के हवाले से इस बात की जानकारी भी दी है कि प्री प्रोडक्शन के लेवल पर जो काम हुआ है वह स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के नजरिए से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा है। इसलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को फिलहाल टालने का फैसला किया है। टीम ने लगभग इस पर करीब 150 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। 200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के बजाय शूटिंग से पहले ही प्रोजेक्ट को रोकने का फैसला कर दिया गया है। हालांकि सूत्रों के हवाले से इस बात की भी जानकारी दी गई है कि बाहुबली आज के समय में एक कल्ट है, और वो ऐसी किसी चीज में जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं जिसका आइकॉनिक स्टेटस है। वो इस पर फिर से काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन कागज पर कॉन्ट्रैक्ट इतना मजबूत होना चाहिए कि वो इसकी लेगेसी को आगे ले जा सके। अब ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि करीब मेकर्स के 150 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद अब फिल्म का प्रीक्वल पता नहीं कब रिलीज हो पाएगा। वेब सीरीज के माध्यम से फिल्म के तीसरे भाग को दिखाने की कोशिश की गई थी, जिसकी तैयारी भी शुरू हुई, लेकिन कलाकारों के बीच में आपसी तालमेल के ना ठीक होने के कारण अब फिल्म लटक रही है। तो ऐसे में 150 करोड़ रुपए का चूना अब मेकर्स को लग चुका है। फिल्म भी बनकर नहीं तैयार हुई, और बाहुबली सीरीज के चाहने वालों के लिए फिल्म का तीसरा भाग देखने के लिए अब थोड़ा सा और समय लगने वाला है। फिलहाल दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, और आप बाहुबली सीरीज के तीसरे भाग को लेकर क्या कहना चाहते हैं? कमेंट कर अपना सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें।